Hello guys, a very good evening to all of you, and I am Ajay Kumar Suneja, and guys welcome to my channel Tutorial Point 2016. And guys कंटिन्यू करते हैं अपने PHP with MVC ट्यूटोरियल के साथ। एंड आज का जो वीडियो नंबर रहेगा वो रहेगा थर्ड, जिसमें मैं बात करूंगा वर्किंग विद मॉडल। सो गाइस इससे जो प्रीवियस वीडियो थी जिसमें मैंने पूरा बताया था आपको MVC के स्ट्रक्चर, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में, मैं अभी कोई फ्रेमवर्क की बात नहीं कर रहा, मैं अभी आपको खाली बता रहा हूँ कि अगर PHP में अगर MVC का यूज करना हो तो आप कैसे करेंगे। तो ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हमने समझा था, और समझा मतलब क्या, हमने खाली डायरेक्टरी बनाई थी और उसके अंदर फाइल्स क्रिएट की थी। तो ये छोटी सी एप्लीकेशन अभी हम सीखेंगे MVC के साथ, और फिर एक छोटी सी प्रोजेक्ट में काम करेंगे और इस प्लेलिस्ट को वाइंड अप करेंगे। साथ ही साथ मैं सोचूंगा इसकी ये प्लेलिस्ट चलती रहेगी, और मैं एक नई प्लेलिस्ट बनाऊंगा अब, जिसमें मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा कि PHP कैसे काम करता है, PHP कैसे सीखते हैं। ये उन यूजर्स के लिए होगा जिन्हें PHP सीखना है। क्योंकि अगर आप मेरे चैनल विजिट करेंगे तो मेरे चैनल के अंदर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो यहाँ पे गाइस मैंने PHP में पहले आपको यहाँ बताया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है। अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सीखना है PHP में, मतलब एडवांस PHP सीखना है, तो आप ये 19 वीडियो देख सकते हैं और बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अगर आपको PDO सीखना है तो आप ये मेरी 21 वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो पूरा एकदम मैंने होस्ट करके दिखाई है एप्लीकेशन, यहाँ तक कि पूरा सीख सकते हैं आप, स्टार्टिंग से बताया स्टेज से। अगर आपको मैजिक मेथड सीखने हैं PHP के अंदर तो आप मेरी ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अगर आपको अगर आपको बूटस्ट्रैप के बारे में जानकारी लेनी तो आप ये देख सकते हैं। बट अभी मैं जो अपना टाइम आप लोगों को दे रहा हूँ वो ये है कि अभी हम MVC में वक्त बिता रहे हैं अपना, और फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन देखा था और सेकंड में हमने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देखा, और आज हम देखेंगे वर्किंग विद मॉडल। तो साथ ही साथ एक प्लेलिस्ट और लेके आऊंगा जिसमें पूरा इंट्रोडक्शन के साथ PHP में हम अपना वक्त बिताएंगे, मतलब कि साइमल्टेनियसली MVC भी चलेगा और इंट्रोडक्शन ऑफ PHP भी चलेगा। और अब आप देखेंगे यहाँ पे इस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अंदर आज मैं जो बताने वाला हूँ वो है मॉडल, जिसमें एक मैंने फाइल क्रिएट किया book.php और एक model.php। आज इसी के अंदर कोडिंग करेंगे, और फिर अपनी PPT में जो मैंने आप लोगों से फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था PPT में, और इस डायग्राम को समझेंगे जो मैंने आपसे डिस्कस किया था फर्स्ट कि मॉडल की कोडिंग करने के बाद ये डायग्राम कैसे बताएगा। कंट्रोलर की कोडिंग करेंगे फिर डायग्राम पूरा अच्छे से समझ आएगा, फिर हम कोडिंग करेंगे फिर ये डायग्राम पूरा समझ आ जाएगा। तो ये मेरी कोशिश एकदम यही है। तो गाइस मॉडल के अंदर मैंने एक फाइल बनाई है book.php और model.php। चलते हैं book.php के अंदर और सिंपल यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं बुक। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अभी तो क्लास आप नाम भी बना दें चलेगा, बट जब भी बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, क्लास एंड फंक्शन नेम, क्लास नेम और आपका फाइल नेम मस्ट बी सेम, ठीक है, जिससे आपको ये क्लियर रहेगा जब भी आप फोल्डर खोलेंगे। अच्छा book.php, अच्छा क्लास नेम book.php, बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीजें होती हैं और काफी क्लियर रखती हैं। अब सिंपल सी बात है, मैंने बुक दे दिया है क्लास, तो कहीं ना कहीं बुक से रिलेट ही हम, क्लास इज क्या है, क्लास इज अ ग्रुप डेफिनेशन दैट कंटेन वेरिएबल्स एंड फंक्शन। सो किस तरीके के वेरिएबल आप डालेंगे इसके अंदर, बुक से रिलेटेड डालेंगे। सिंपल सी बात है, अगर आपकी क्लास बुक है तो आप बुक से रिलेटेड टाइटल जो भी उसके वेरिएबल्स होंगे वो डालेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपल लेता हूँ पब्लिक, और फर्स्ट वेरिएबल इज टाइटल ऑफ बुक एंड सेकंड इज पब्लिक, एंड सेकंड वेरिएबल क्या हो सकता है, उसका ऑथर, एंड थर्ड वेरिएबल हम बनाएंगे यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन। बस अभी 3 वेरिएबल्स रखते हैं, और एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग हम लेते हैं कि MVC में मॉडल क्या है। आज हम MVC से हम M सिलेक्ट कर लिया मैंने, VNC नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इतना करने के बाद हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं कि जैसे ही ये जो हमारी बुक क्लास है, इसको ऑब्जेक्ट जैसे ही बनेगा कंस्ट्रक्टर विल कॉल ऑटोमेटिकली, दैट्स व्हाई वी कॉल कंस्ट्रक्टर इज अ मैजिक मेथड, और जो मैंने अपनी मैजिक मेथड की सीरीज में आप लोगों से डिस्कस किया था। अब गाइस सिंपल सी बात है, अब अभी तो मैं खाली मॉडल में वक्त आपको बता रहा हूँ कि मॉडल कैसे वर्क करेगा या क्या है, बट मॉडल किस पे डिपेंडेंट है, कहीं ना कहीं कंट्रोलर और व्यू का तो उसमें रोल चाहिए ना, तभी तो मॉडल आपका यूज अच्छे से हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं अभी हम क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ कि जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो इसके पास कुछ पैरामीटर रिसीव होंगे। कौन कौन से, तो टाइटल रिसीव होगा, एक ऑथर रिसीव होगा। अभी ये जो मैं बात बोल रहा हूँ अगर आपको समझ नहीं भी आई तब भी चलेगी, क्योंकि इसके बारे में भी पूरे अच्छे से हम बात करने वाले हैं। तो टाइटल हो गया, ऑथर, जैसे ही हम बुक का ऑब्जेक्ट बनाएंगे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और क्या चीज, 3 चीजें लेके आएगा, टाइटल, ऑथर और डिस्क्रिप्शन। अब हमें क्या करना है गाइस, अब मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ दिस कीवर्ड। अब आप कहेंगे दिस कीवर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज आई वांट टू स्टोर ऑफ टाइटल वैल्यू, जो टाइटल की वैल्यू है किसमें स्टोर करनी है मुझे, इन वेरिएबल्स का यूज करना है। क्योंकि गाइस सिंपल सी बात है, क्लास इज ऑल अबाउट वेरिएबल्स एंड फंक्शन, और
वो किसके लिए किसकी होते हैं, वो किसी ऑब्जेक्ट के होते हैं। और ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट कौन हो सकता है? ऑब्जेक्ट जैसे मैं हूँ, मैं एक ऑब्जेक्ट। तो वेरिएबल्स और फंक्शन मेरे लिए अलग काम करेंगे, अब कोई मेरा फ्रेंड है उसके लिए अलग काम करेंगे, उसकी उसकी फंक्शनैलिटी अलग है। अब मान लीजिए मैं सिंगिंग करता हूँ, वो सिंगिंग नहीं करता, तो ऐसे वो बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ये टाइटल यहाँ से कॉपी करते हैं और जो ये नया टाइटल हमें मिला है उसे हम स्टोर कर देंगे इसके अंदर। अगर आपको गाइस समझ नहीं आ रहा, प्लीज आप मेरी चैनल पे जाके पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट सीखिएगा, 19 वीडियोस मैंने डाल रखी है। अगर अगर समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे सिंपल अगेन दिस कीवर्ड हम यूज करेंगे और यहाँ से हम क्या ले लेंगे, ऑथर, और क्या रिसीव हुआ हमें यहाँ पे ऑथर। अब आप कहेंगे, आप ये सोचो कि यहाँ पे वो क्या रहा है, कि वो कुछ नहीं रहा। जैसे ही जब बुक का ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और वो 3 वैल्यू लेके आएगा, टाइटल, ऑथर एंड डिस्क्रिप्शन, और वो हम कहाँ स्टोर कर देंगे, इन वेरिएबल्स के अंदर। इनको मैं डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता गाइस, और इस कीवर्ड्स का मैंने आपको मतलब बताया था। किसी भी क्लास की प्रॉपर्टी को अगर आपने उसके फंक्शन के अंदर यूज करना होता है, किसी भी वेरिएबल को अगर फंक्शन में यूज करना है, तो आप डायरेक्टली यूज ना करके दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। तो ये टाइटल इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, ऑथर इसके अंदर स्टोर हो जाएगा जब फर्स्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। जब सेकंड ऑब्जेक्ट बनेगा, टाइटल, अब नेचुरल सी बात है, टाइटल और ऑथर डिस्क्रिप्शन अलग आएगा, तो फिर वो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए ये टाइटल, ऑथर, डिस्क्रिप्शन अलग अलग काम करेंगे। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं बेशक आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की सीरीज दे चुका हूँ, बट जहां जहां मुझे मौका मिलेगा मैं आप लोगों से वो बातें सब रिपीट करता रहूंगा। अब सिंपल सी बात है, हमें डिस्क्रिप्शन मिला है यहाँ पे, इसको हमने यहाँ पे कॉपी करके यहाँ स्टोर कर दिया। इसका यूज खाली इस क्लास में भी, इस क्लास में खाली गाइस इतना ही है। मैं उम्मीद करूंगा इस क्लास के अंदर आपको कोई डाउट नहीं होगा, अगर होगा तो आप अपना कमेंट्स लीव कर सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने मॉडल फोल्डर के अंदर, हमने book.php में पूरा देखा, अब हम चलते हैं model.php के अंदर। और model.php में चलने के बाद हम यहाँ पे सबसे पहले इंक्लूड कराएंगे, क्या हम कराएंगे इंक्लूड, जो भी हमने एक क्लास बुक तैयार की है, book.php हमने देख लिया। अब हम यहाँ पे क्लास बनाने वाले हैं मॉडल। अब इसका यूज क्या होगा देखिए, इसके अंदर हम दो फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक फंक्शन गेट बुक डिटेल्स। ये फंक्शन हमें क्या देगा, की डिटेल देगा। अब मैं क्या करूंगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझिएगा। जो book.php है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे कहाँ पे, इस गेट बुक डिटेल के अंदर। आप कहेंगे आप कैसे बना लेंगे, क्लास तो वहाँ है, मैंने इसको क्लास को मैंने यहाँ पे इंक्लूड करा लिया, मतलब कहीं ना कहीं वो क्लास यहाँ प्रेजेंट है। तो यहाँ सिंपल हम क्या करते हैं, एरे बनाते हैं पहले, क्योंकि मान लीजिए मल्टीपल बुक्स भी हो सकती हैं, तो हम अपना ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे बट एरे बनाएंगे। देखिए अब एरे भी बने, आप एरे वैसे बता चुका हूँ बट अभी आपको और अच्छे से क्लियर होगा। एरे बना लिया यहाँ पे, तो अब यहाँ पे हम क्या देंगे, अपनी बुक का नाम देंगे। ठीक है, जंगल बुक, उसके बाद राइट उनके ऑथर का नाम R. किपलिंग,
उसके बाद फिर डिस्क्रिप्शन हम वही कुछ भी दे देते हैं यहाँ पे, आ क्लासिक। तो अभी दो ही रहने देते हैं, ऐसे आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए होगा क्या, अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तक हमने क्या सीखा, हमने एक सिंपल एक बुक क्लास बनाई, हमने तीन चीज यहाँ पे दी थी, डिस्क्रिप्शन, ऑथर एंड टाइटल, ऑथर एंड डिस्क्रिप्शन। हम मॉडल के अंदर गए, हमने गेट बुक डिटेल्स बनाया, जो ये फंक्शन हमें क्या देगा, बुक की डिटेल। हमने सिंपल एरे बनाया, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, क्या xyz इज ऑब्जेक्ट नेम, क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ बुक क्लास। में क्या पास किया, xyz बुक सुरेजा एंड क्लास। ये फ्लो सीधा कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे टाइटल आ जाएगा, ऑथर आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। टाइटल चला जाएगा इसके अंदर, ऑथर चला जाएगा इसके अंदर, डिस्क्रिप्शन चला जाएगा इसके। उम्मीद करता हूँ काफी क्लियर होगा आपको। तो इतना करने के बाद हम एक फंक्शन और बनाएंगे जिसका नाम होगा यहाँ पे गेट बुक। अब देखिए, मान लीजिए पब्लिक फंक्शन, और यहाँ पे बनाते हैं गेट। अब देखिए गेट बुक मतलब आपको बुक की डिटेल चाहिए कहीं ना कहीं। तो गाइस इस फंक्शन का कॉल होना यहाँ पे बहुत जरूरी है। क्या करेंगे, मैंने बताया था किसी भी क्लास की प्रॉपर्टी या फंक्शन को एक्सेस करना हो, we use this कीवर्ड। डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, दिस कीवर्ड। देखिए अपने आप फंक्शन आ गया यहाँ पे गेट बुक डिटेल। अब गेट बुक डिटेल आने का मतलब गाइस यहाँ पे ये है, इसे किसी में स्टोर करा लेते हैं सिंपल यहाँ पे किसी वेरिएबल के अंदर। इससे में क्या मिल जाएगी, इस गेट बुक डिटेल, सारी बुक की डिटेल मिल जाएगी। लिखते हैं यहाँ पे ऑल, ठीक है। अब ये ऑल बुक का मतलब यहाँ मैंने कुछ ऑल बुक्स मतलब मैंने इसलिए यहाँ पे ऑल बुक्स ले लिया वेरिएबल, क्योंकि ये फंक्शन तो मुझे क्या देगा, सारे ऑब्जेक्ट्स हैं मतलब सबकी डिटेल देगा। अब मान लीजिए यहाँ पे टाइटल आया था, किसी बुक का टाइटल आया था, खाली उसी की डिटेल चाहिए, गेट बुक डिटेल कॉल होगा यहाँ से। मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या कहना चाहूँ। अब ये चीज जब कॉल होगी, जब भी कॉल होगी, अभी तो हम कंट्रोलर और व्यू में काम नहीं कर रहे हैं, खाली मॉडल में काम कर रहे हैं, इसलिए मैं खाली वही बातें कर रहा हूँ मॉडल से रिलेटेड। ये गेट बुक डिटेल है, कॉल होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, और हर एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी यहाँ सेट हो जाएगी। कहाँ पे, book.php में जो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है, हर एक ऑब्जेक्ट के अलग अलग सेट। बट सपोज कोई चाहता है कि टाइटल वो एक टाइटल दे और टाइटल के हिसाब से डिटेल आ जाए। बट गाइस हमारे पास तो गेट बुक डिटेल तो सारी डिटेल देके बैठा हुआ है, हमने उसे स्टोर कर लिया है। कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे रिटर्न करवा लेंगे। क्या रिटर्न कराएंगे, ऑल बुक्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसका टाइटल लेंगे। टाइटल कैसे लेंगे देखिए, अब कोई भी टाइटल जब हमें फ्लो हमें मिलेगा, जब तो उसके अंदर हमारे पास क्या ऑप्शन होंगे, हम यहाँ पे सिंपल उसके टाइटल का नाम ले लेंगे, सिंपल। तो अभी इस फंक्शन का अगर आपको मतलब समझ नहीं भी आया तब भी चलेगा, कोई बात। तो गाइज ये था मॉडल, और उम्मीद करता हूँ कि ये मॉडल का आपको मीनिंग समझ आया होगा। अगर नहीं भी आया तब भी चलेगा, क्योंकि जब मैं कंट्रोलर पे आऊँगा, लिस्ट पे आऊँगा, तो आपको जब ये कैसे कॉल होगा तो आपको समझ आएगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा कंट्रोलर.php के बारे में और index.php के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में controller.php और index.php, और फिर वक्त बिताएंगे अपना बुक के अंदर। और कहीं ना कहीं ये मॉडल मैंने क्यों बनाया है, कैसे कॉल होगा, खाली आज ये बताया कि लॉजिक कैसे बनेगा, कैसे खाली स्ट्रक्चर तैयार किया है। book.php बनाया और model.php का जो फंक्शन बनाया गेट बुक डिटेल, इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने। ऑब्जेक्ट्स की एरे की हेल्प से ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, ऐसे आप मल्टीपल एरे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो फ्लो कहाँ जाएगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर होगा, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग वैल्यू सेट हो जाएगी। और एक हमने बनाया गेट टाइटल के हिसाब से, टाइटल पास करेगा, टाइटल के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे भी इस एरे को भी रिटर्न करा देते हैं। तो गाइस सिंपल सा, आई थिंक आपको काफी क्लियर होगा। बट एक चीज बोलना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए टाइटल आ गया, टाइटल यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास दो ही एक्स वाई जेड और जंगल। मान लीजिए टाइटल आ गया यहाँ पे जंगल, कोई यूजर है उसने मतलब गेट मतलब जंगल बुक की डिटेल चाहिए, टाइटल यहाँ पे आया जंगल बुक। हमारे पास क्या है, गेट बुक डिटेल, सारी डिटेल्स है, और हमें कहाँ स्टोर कर रखी है, ऑल बुक के अंदर। हमने ऑल बुक में क्या, अब यहाँ पे हमने क्या लिखा, ऑल बुक, टाइटल क्या है इसको एक काम करते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं, यस। अब टाइटल क्या आ गया, जंगल बुक। अब ये रिटर्न कर देगा, रिटर्न क्या कर देगा, वापस यहाँ पे जाएगा, मतलब ये देखिए एरे क्या है, तभी एरे को मैंने रिटर्न करवा दिया है, तो जंगल बुक की डिटेल आपको रिटर्न कर देगा यहाँ पे। तो इस तरीके से गाइस ऐसा कुछ फ्लो बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको काफी क्लियर होगा।
सो अगली वीडियो में बात करेंगे हम कंट्रोलर और इंडेक्स के बारे में. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे. थैंक यू.